लॉकडाउन के 5वें चरण यानी अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी निर्देशानुसार कई तरह की रियायतें लोगों को दी गई है। पिछले ही दिन राज्य सरकार के साथ प्रशासनिक बैठक में यह बात कही गई थी कि पश्चिम बंगाल के सभी अंचलों में सरकारी एवं गैर सरकारी बसों को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन बैरकपुर शिल्पांचल का नज़ारा कुछ अलग ही दिखा। सरकारी बस चालू होने के बावजूद भी गैर सरकारी बस चालू नहीं हो रहे हैं। बैरकपुर से धर्मतला तक जाने वाली केवल एक ही बसों को चलाया जा रहा है, जिसके वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में हमने बैरकपुर बस डिपो में जाकर सभी बस के मालिकों से खास बातचीत की एवं उनके द्वारा किन किन वक्तव्यों को सामने रखा गया, देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, 24 घंटा लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ काजल रजक और आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। जिस तरह से दिन प्रतिदिन लोगों की समस्या इस लॉकडाउन के मद्देनज़र बढ़ती जा रही है, उसी तरह से आज एक समस्या को लेकर 24 घंटा लाइव हाजिर हुए हैं बैरकपुर डिपो में। लॉकडाउन का 5वां चरण यानी अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी निर्देशानुसार बहुत सारी छूट दी गई है, लेकिन सरकारी एवं गैर सरकारी बसों की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है ताकि डेली पैसेंजर को घर से ऑफिस जाने में परेशानियां ना हो। सरकारी बस तो चल ही रही हैं, लेकिन गैर सरकारी बसें अभी भी बंद है। ये सेवा कब से शुरू होगी और क्यों इन सभी सेवाओं को अभी तक बंद करके रखा गया है? वैसे तो 3 जून की मीटिंग में प्रशासन के द्वारा ये बातें रखी गई कि सारी सरकारी एवं गैर सरकारी बस 4 जून से चलनी शुरू कर देगी, लेकिन फिर भी आज इन सारी सेवाओं का लाभ पैसेंजर्स यात्री नहीं उठा पा रहे हैं। क्या कारण है, आइए हम लोग जानते हैं। बैरकपुर बस डिपो में तो उपस्थित है, साथ ही 85 रूट के मालिक से हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। क्या कारण है जो 85 रूट की सेवा अभी तक बंद है? जब से लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद से जब से सरकार ने आस्ते आस्ते करके सेवाएं सब चालू की हैं, सरकार ने हमें ये कहा था कि आप आस्ते आस्ते करके बस सेवा चालू करिए। हम लोग सरकार के निर्देश अनुसार हम लोगों ने आस्ते आस्ते बस सेवा चालू भी की थी, लेकिन जो हमारा पुराना भाड़ा है उसके अनुसार से हम लोगों का जो तेल खर्चा है वो नहीं निकल रहा था, या स्टाफ का हम लोग का जो मिनिमम वेजेस है वो नहीं निकल रहा था। तो जिसकी वजह से सरकार को हम लोगों के जो जॉइंट काउंसिल है, जो हम लोग की मतलब सिंडिकेट है, उन्होंने सरकार को रिक्वेस्ट किया भाड़ा बढ़ाने के लिए, और उनके बीच में बातचीत चल रही है। तब तक सरकार ने कहा कि हम लोग आपके बारे में विचार कर रहे हैं, आप बसें उतारिए। और हमें कल सुनने मिला कि कुछ भाड़ा बढ़ाने का किसी ने अपने डायरेक्शन दिया है, हमारी किसी और संस्था ने, लेकिन हमें सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है भाड़ा बढ़ने का। जब तक हमें सरकार, हमारी मुख्यमंत्री या हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से हमें कोई निर्देश नहीं आता भाड़ा वृद्धि का, तब तक हम नए भाड़ा कैसे ले सकते हैं? और पुराने भाड़े में चलाने की अभी क्षमता नहीं है कि पुराने भाड़े में अगर चलाएँगे ना हम स्टाफ को पैसा दे पाएंगे, ना हम अपना तेल भरवा पाएंगे। और हम सरकार की तरफ से इस निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई नए भाड़े का निर्देश मिले, हमें हमारा फेयर चार्ट मिले, हम नए भाड़े के हिसाब से गाड़ी चला पाएँ। और जब तक ये निर्देश नहीं मिलता है, हमने आज भी 3 बसें चलाई थी, लेकिन उसमें से 3 बसें चलने के बाद रास्ते में जो पैसेंजर उठे या उनकी जो भाड़े की हमारे जो स्टाफ लोग हैं जो कमीशन बेसिस हैं, उन्हें अपना कमीशन नहीं होता दिखा, उन्होंने अपनी गाड़ी ला के खड़ी कर दी। हम मालिक, हाँ आज ही हम मालिक तरफ से हम बिना कमाई के भी चलाने के लिए राजी हैं। हमारे सरकार के निर्देश अनुसार हमें जब तक भाड़ा सेटलमेंट नहीं होता है हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे स्टाफ का जो पैसा है वो और हमारा तेल का पैसा अगर मिल जाए तो हम बस चलाने के लिए राजी हैं। हमें इससे ज़्यादा फ़िलहाल नहीं चाहिए, लेकिन हम ये उम्मीद लगाएंगे सरकार से कि इस चीज़ का जल्दी समाधान करें और हमें हमारा मिनिमम ऐसा भाड़ा बना के दिया जाए जिससे हम लोग का सही ढंग से पूरी परिचालना चल सके। तो अभी जिस तरह से हम लोगों ने सुना, विशेषकर अगर 85 रूट की बात करें, 85 रूट की बस बैरकपुर से काचरापाड़ा तक की चलने वाली हैं।
हम लोगों ने मालिक से बात करने की कोशिश की, उनके द्वारा भाड़ा बढ़ाने को लेकर आज जो है बस सेवा 85 रूट में नहीं उतर पाई। सारी व्यवस्था को नियंत्रण करके जिस तरह से सरकार बस चालकों की और साथ ही साथ यात्रियों की भी सुविधा देख रही है, 24 घंटा लाइव की तरफ से हम ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इन सभी समस्याओं का भी समाधान करे। और भी बस के मालिक है 78 की अगर मैं बात करूँ तो 78 बैरकपुर से धर्मतला बस की रूटें हैं, उनके मालिकों से भी हम लोगों ने बात की और साथ ही साथ विशेषकर हम लोगों ने MN5 बस की रूटों से, MN5 में बस की रूट बता दे रही हूँ, MN5 बस की रूट जो है वो बैरकपुर से बारासात हावड़ा तक की रूटें हैं। अगर इन सारी व्यवस्था को सरकार ठीक करके चलती हैं तो ये सारी व्यवस्था यात्रियों तक पहुंच जाएंगी। कौन सी रूट में अभी माफ कीजिएगा बस चल रही है? आज से बैरकपुर से 78 रूट बहुत पुराना रूट है, ये आज से हम लोग चालू किए हैं। आज आप गाड़ी कम देख रही होंगी, जिसके कारण है कि कुछ गाड़ी हमारा हेल्थ पे गया हुआ है, कुछ गाड़ी पुलिस पे गया हुआ है, पर आशा करते हैं वो सब गाड़ी धीरे धीरे आकर रूट पे सर्विस देना चालू कर देगी। यूनियन हम लोगों को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हम लोग से बहुत बार फ़ोन किए हैं, वो लोग कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं कर रहा है। हम लोग राज़ी हैं बस चलाने के लिए, उन लोगों से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम चालू कर देंगे बस। तो अगर हम लोगों को थोड़ा भी हेल्प करे तो हम लोग चलाने के लिए राज़ी हैं। मूल कारण क्या है? मूल कारण है ये यूनियन के साथ कुछ हम लोग का वो नहीं हो रहा, मिल नहीं पा रहे हैं ठीक से। के लेबर सारे राजी हैं, यूनियन इनको चलाने के लिए राजी नहीं। हम लोग लॉकडाउन में लेबर लोगों के लिए कोशिश किया गया था कि कुछ पैसा दे के हेल्प करने के लिए, वो भी हम लोगों को नहीं करने दिया गया। तो जिस तरह से हम लोगों ने बैरकपुर शिल्पांचल से संबंधित सारे रूटों के बारे में जानकारी ली और सभी मालिकों ने जिस तरह से अलग अलग वक्तव्यों को हमारे सामने रखा, उससे ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि परेशानी केवल एक नहीं, परेशानी सभी लोगों की अलग अलग है, जिसे सरकार को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी व्यवस्था अगर ठीक से रहे तो सभी यात्रियों को अनेक सुविधाओं का जो लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर यही सारी व्यवस्था अगर ठीक से ना चले तो बहुत सारे यात्री, जैसे अभी भी बहुत सारे यात्री असुविधा में हैं, वैसे आगे भी असुविधा में ही रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्था को ठीक करना सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैमरामैन के साथ काजल रजक, 24 घंटा लाइव।